हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गोट फंडेड के $1 का जो मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया, जहां पे हमें $1000 की इंस्टेंट फंडिंग मिल रही थी सिर्फ $1 में। तो उसके आपको मैं सारे रूल्स बताने वाला हूं, हिडन रूल्स जो कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग है और इम्पोर्टेंट है। उनको आपको जो है वो ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगर आप इस अकाउंट को पास करना चाहते हो तो। ठीक है, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन अगर इतने मुश्किल भी नहीं है कि आप उनको पास भी ना कर पाओ। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली आप फॉलो करते हो, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पास कर लोगे। ठीक है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर कुछ लोग जो है वो इसमें मल्टीपल अकाउंट बना रहे हैं, 5-6 अकाउंट बना के वो समझ रहे हैं कि हम एक अकाउंट में बाय करेंगे, एक अकाउंट में सेल करके अकाउंट को पास कर देंगे, तो भाई उनको मैं बता दूं आपको पे आउट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। एंड टेलीग्राम चैनल को मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी जो भी अपडेट्स रहती हैं, नो डिपॉजिट बोनस और जो भी फंडेड अकाउंट्स वगैरह की ऑफर रहती हैं और जो भी क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स आते हैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और दोस्तों, हमारा एक फ्री ट्रेडिंग ग्रुप भी है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एक ट्रेडिंग सिग्नल दिया था अभी। ठीक है, गोल्ड का यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें 50% हमारा जो है वो टच हो चुका है, लेकिन अभी भी ये ट्रेड जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आपको मैं रूल्स बताता हूँ। ओके, तो ये जो गोट का प्लान है, ये $1 वाला मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक सेकेंड, ओके, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे जो हार्ड ब्रीच है वो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ड ब्रीच जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट एक रूल है इसका, वो ये है कि भाई इसका जो मैक्स डेली ड्रा डाउन है वो है 3% का। ठीक है, और ट्रेलिंग ड्रा डाउन है, मतलब आपके हाईएस्ट इक्विटी के साथ जो है ये ट्रेल होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबको पता ही होगा कि ट्रेलिंग ड्रा डाउन क्या है। अगर नहीं पता तो भाई बता देना कमेंट में, वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। लेकिन एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि ट्रेलिंग ड्राडाउन वो चीज़ है, मान लो अभी हमारा $1000 का अकाउंट है और उसमें हम पहले प्रॉफिट कर लेते हैं $30 का। ठीक है, हमारे पास $1030 हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम मान लो 3% का हमारा मैक्स डेली ड्राडाउन है, तो अगर हम दूसरे दिन $30 लॉस करते हैं और हमारी इक्विटी वही रहती है $1000 जो हमें फंडेड अकाउंट मिला था तब थी, तब भी हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब हाईएस्ट इक्विटी हमारी जो थी, प्रॉफिट के साथ वो आपका लॉस जो है वो ट्रेल होता रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट इक्विटी के साथ ये जो है आपका ड्रा डाउन ट्रेलिंग करता रहता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग ड्रा डाउन, इक्विटी बेस्ड। ओके, तो और इसकी टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हो, 5 PM EST। तो इस टाइम पे जो है वो इनका ड्रा डाउन रीसेट होता है। मान लो अगर आपकी एक ट्रेड चल रही है जिसमें इस 5 PM के थोड़ा सा आपका मतलब 1 घंटा पहले आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, और जैसे ही ये इनका ट्रेलिंग ड्रा डाउन रीसेट होता है तो आपका जो है वो उसी प्रॉफिट से काउंट होने वाला है ड्रा डाउन। ठीक है, अगर आपने $30 लॉस कर दिया अपने प्रॉफिट का भी, तब भी आपका अकाउंट चला जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने, फॉर अ फ्रेश अकाउंट $1000। यहाँ पे अगर आप उस पर $30 का ड्राडाउन लिमिट है तो आपको मतलब $970 से नीचे नहीं गिराना, मतलब 970 अगर हो जाएंगे तो अकाउंट चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट आपको इक्विटी के हिसाब से इन्होंने दिया है, बाकी मैंने आपको ट्रेलिंग का भी समझा दिया है। ठीक है, तो एक तो रहा इनका ये, और दूसरा इनका है मैक्स टोटल ड्रॉडाउन, तो वो है 6%। अगर आप डेली मैक्स ड्रॉडाउन को पास कर लेते हो, लेकिन अगर आप टोटल ड्रॉडाउन हिट कर लेते हो 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, तब भी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। $60 का मैक्स डेली ड्रॉडाउन है, सॉरी मैक्स ड्रॉडाउन है, और $30 का जो है वो डेली ड्रॉडाउन है। ठीक है, ओवरऑल ड्रॉडाउन है 6% का, और 3% का ड्रा डाउन जो है वो डेली ड्रा डाउन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पे इनका एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका अकाउंट $1000 का
पहुंच जाता है $1040 पे। अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो तो अगर दूसरे दिन आपकी हाईएस्ट इक्विटी है 1040 डॉलर और आपका अकाउंट जो है वो 6% बिलो हो जाता है, मान लो आपका अकाउंट 1040 से आ जाता है 978 पे, तब भी अकाउंट चला जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो बता देना भाई, इसके ऊपर वीडियो आएगा। ठीक है, और इनका एक और जो है वो सबसे घटिया रूल है। ठीक है, इसको तो मैं घटिया रूल बोलूँगा, सबसे घटिया, कि आप एक सिंगल ट्रेड में 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। आई होप समझ गए होंगे आप। $20 से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं करना, मतलब इक्विटी नहीं जानी चाहिए $20 लॉस की। ठीक है, एक सिंगल ट्रेड में। ठीक है, तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा अगर आपने इस रूल को भी ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी यहाँ पे मिनिमम 3 डेज, ठीक है, मिनिमम डेज का तो ये सिंपल है, आपको जो है वो मिनिमम एटलीस्ट जो है वो 3 दिन तक यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, फिर जो है वो आप अकाउंट को जो है वो पे आउट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका एक और रूल है कि हर दिन आपको जो है वो 0.5% जो है वो इनिशियल कैपिटल का निकालना है अपने अकाउंट का। ठीक है, मान लो $1000 है तो इसका आप जो है वो परसेंटेज निकाल लो 0.5%, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको उतना जो है वो मिनिमम प्रॉफिट डेली करना है। ठीक है, तो वो भी एक जो है वो डे काउंट होने वाला है। ठीक है, एक ट्रेडिंग डे वो काउंट होगा जिसमें आप जो है वो 0.5% मिनिमम प्रॉफिट बनाएंगे, तो वो एक डे काउंट होगा, ट्रेडिंग डे। ठीक है, अगर आप जो है वो ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, एक ट्रेड लगा के उसी टाइम क्लोज कर देंगे ना, चाहे वो लॉस में जाए किसी में भी, तो अकाउंट जो है वो उसमें डे काउंट नहीं होगा जब तक आप 0.5% जो है वो मिनिमम प्रॉफिट ना बना लो इनिशियल बैलेंस का। चलो इनका सबसे घटिया रूल बताता हूँ। इनके सारे रूल ही घटिया हैं, क्या बोलूँ मैं। अब यहाँ पे इनका एक और रूल है, कंसिस्टेंसी रूल वाला। ठीक है, अब जिन लोगों ने पहले लिया था अकाउंट उनको पता ही होगा यार ये कितना इन्होंने थर्ड क्लास रूल ऐड किया है। यहाँ पे देख सकते हो, द कंसिस्टेंसी रूल इंश्योर्स स्टडी एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट्स ओवर टाइम स्टेट, मतलब जो भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या है कि मान लो अगर आप इस अकाउंट से पे आउट लेना चाहते हो $100 का, तो $100 पे आउट लेने के लिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली $100 एक ही दिन में प्रॉफिट बना लो या 3-4 दिन में और आप जो है वो विड्रॉ ले लो, ऐसा भी नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी रूल का है कि आपका जो प्रॉफिट टारगेट है, लाइक मेरा $100 टारगेट है कि मुझे इस अकाउंट से $100 निकालना है, तो मुझे डेली उस प्रॉफिट टारगेट का 15% प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तभी जाके मैं इस अकाउंट इसको पे आउट ले पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं इससे ऊपर चला गया 15% से तो भी पे आउट नहीं मिलने वाला। ठीक है, जितना मेरा टारगेट है, मान लो $100 टारगेट है, तो अगर मैंने $15 से ज़्यादा बना लिया, 16, 17, $18, तो भी पे आउट नहीं मिलने वाला। तो इसी वजह से जो है वो $15 प्रॉफिट बनाना है या उससे थोड़ा सा 3-4 जो है वो सेंट कम बनाना है। ठीक है, आई होप ये सबसे ज़्यादा जो घटिया रूल था वो आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो प्रॉफिट टारगेट है, मान लो $50 आपका टारगेट है, तो $7 आपको जो है वो डेली बनाना है 15%। ठीक है, तो तभी जाके आपका जो है वो पे आउट काउंट होगा। ठीक है, 7 दिन में आप अकाउंट अकाउंट जो अपना टारगेट हिट कर लोगे 15% के अकॉर्डिंग, चाहे कितना भी टारगेट रख लो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इसको वायोलेट कर लिया तो इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे ये लोग, यहाँ पे तो पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन आपका जो है ये पे आउट ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। बाकी समझ ही गए होंगे आप, आई होप मैंने आपको काफ़ी ईजिली समझा दिया है कि ये रूल कैसा है। बाकी नीचे आते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट की बात करते हैं, तो 80% इनका प्रॉफिट स्प्लिट है। अगर $100 आप प्रॉफिट बनाते हो तो $80 आपको मिलेंगे, $20 प्लेटफॉर्म खुद रखेगा। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक ठाक रूल है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, आप जो है वो बाई वीकली पे आउट वगैरह लगा सकते हो, तो इसको आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका यहाँ पे आपको मैं एक और इनका रूल बताता हूँ।
यहाँ पे अगर आप इनका एक्सपायरी, अकाउंट की एक्सपायरी बताता हूँ, ये अगर आप लोग जो है वो 28 दिन तक पे आउट नहीं लेते तो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली। ये कोई लाइफ टाइम अकाउंट नहीं है, ये जस्ट आपको 1 मंथ के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये भी समझ लेना भाई कि इसको जो है वो कैसे कैसे आप लोग को इसके अकॉर्डिंग चलाना है अकाउंट को, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम पे आउट जो है वो आपको $35 का अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। $35 से कम का पे आउट आप नहीं निकाल सकते, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मनी मैनेजमेंट शीट बना लेना और डेली उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक और रूल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे इनका एक और रूल है, कैन आई बाय मल्टीपल गोट $1 अकाउंट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा नो ईच यूज़र इनिशिएट इंटाइटल्ड टू परचेज ओनली 1 गोट अकाउंट। तो आपको सिर्फ एक बार जो है वो गोट अकाउंट परचेज करना है। अगर आपकी आईपी इन लोगों ने पकड़ ली ना, आपका चाहे $100 का पे आउट हो चाहे $200 का पे आउट हो, ये उसी टाइम कैंसिल कर देंगे। चाहे जितने अकाउंट बना लो एक सेम आईपी से, सारे के सारे अकाउंट का पे आउट ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत के बावजूद आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक कर दें। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।